कि टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल और यहां पर शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है कि एक बड़ी क्षति झारखंड के सियासत और खास तौर पर अगर हम आदिवासी राजनीति के तौर पर भी आप इसे समझेंगे तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शिबू सोरेन का ना रहना एक बड़ी क्षति है और जाहिर है कि देश के लिए शिबू सोरेन जो कि लगातार आदिवासियों के हक और हकूक की बातें करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। इससे पहले बाकायदा उन्होंने पोस्ट के जरिए उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें उन्होंने संवेदनाएं भी जाहिर की हैं और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से शिबू सोरेन एक ज़मीनी नेता थे जो कि लगातार आम जनमानस की सेवा कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आदिवासियों की आवाज़ उठाई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया अपने इस पोस्ट के जरिए और अब खुद वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल पहुँचे हैं। जिस वक्त की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शिबू सोरेन के पार्थिव देह का वो अंतिम दर्शन करेंगे। और फिर खबर ये है कि लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ से जो पार्थिव देह है वो झारखंड लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि अब परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री शिबू सोरेन को नमन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति। आप सोचिए, एक ऐसा नेता जो कि लगातार आदिवासियों के हक और हकूक की बात करता, 8 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, एक बड़ी क्षति है। हमारे साथ अभिषेक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री पहुंचे सर गंगाराम अस्पताल? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अभी पहुंचे हैं गंगाराम अस्पताल और शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का वो अंतिम दर्शन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री पहले आए हैं और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगी। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर ले, वो भी श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से एयरपोर्ट के लिए उनके बेटे हेमंत सोरेन रवाना होंगे, क्योंकि उनको आज ही रांची के लिए यहाँ से निकलना है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगी, क्योंकि शिबू सोरेन का जो आप बता रही थी कि कद इतना बड़ा है कि वो एक पार्टी तक सीमित नहीं थे। प्रधानमंत्री से भी उनकी अच्छी मित्रता थी और उन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पे आके राजनीति की है। उन्होंने आम आदमी की आवाज को उठाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे और झारखंड की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी और द्रौपदी मुर्मू से भी उनके पारिवारिक संबंध है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, तो उस लिहाज से भी उनके पुराने संबंध हैं। तो वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगी। जी बिल्कुल, महामहिम भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक ने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री अब अस्पताल के भीतर दरअसल दाखिल हो चुके हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन गुरु जी के नाम से उनको हर कोई कहता, दिशुम गुरु के तौर पर उनकी पहचान रही, क्योंकि अगर संथाल परगना में आप देखेंगे तो दिशुम मतलब होता है देश, तो देश का गुरु कि उनको उपाधि दी गई। उनके पूरे संघर्ष रहे और खासतौर पर झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। और सबसे बड़ी बात अभिषेक यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अगर हम आदिवासी सियासत की बात करें, एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर आदिवासी राजनीति के शिबू सोरेन को हमेशा माना गया। उनके इर्द गिर्द झारखंड की सियासत लंबे वक्त तक घूमी। जब राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली तब भी जो झारखंड का चाणक्य उनको हमेशा कहा गया और हर वक्त में हमने देखा कि कैसे उन्होंने जेएमएम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, देखिए, आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं बिरसा मुंडा और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई आता है तो उसका नाम है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ी और उनको आगे ले जाने का काम, समाज में एक प्रतिष्ठित स्तर पर ले जाने का काम जिसने किया है, उसका नाम है शिबू सोरेन। और झारखंड, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, तो उसकी मांग भी शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम ने किया था और उन्होंने ही शुरुआत की थी, उन्होंने ही वो मोर्चा संभाला था। सबसे आगे वो आदिवासियों के नेता बन के आगे की लड़ाई लड़े, कई बार जेल गए, सामने से उन्होंने कई बार मोर्चे संभाले। तो इसलिए वो जो आम जनता है उसके नेता हैं। जब मैं आपको बताऊं एक रियलिटी कि मैं जब यहाँ गंगाराम अस्पताल में था तो यहाँ पर तमाम झारखंड के जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। उन्होंने कहा शिबू सोरेन।
जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि लोगों के जबान पर शिबू सोरेन है। आप सोचिए कि पिछले कई टर्म से वो मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी एक आम जनता जिसको राजनीति से शायद ही कोई लेना देना हो, वो झारखंड का निवासी है, बिहार का निवासी है, लेकिन उसे शिबू सोरेन का नाम पता है, उसके बारे में पता है, उसका इतिहास पता है। यानी कि शिबू सोरेन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आम जनता के लिए ग्राउंड पर आके उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और इसीलिए जनता उनको जानती है, पसंद करती है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, यकीनन एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमाई यही होती है, आम जनमानस के मन में उसको लेकर के जो भाव रहता है, और इस वक्त वही भाव जो कि चारों तरफ नजर आ रहा है, ना केवल झारखंड में बल्कि दिल्ली में भी जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अभिषेक ने जिस बात का जिक्र किया कि वहां पर भी जो मरीज जो कि झारखंड से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से भी वहां पर पूछा गया कि क्या हुआ शिबू सोरेन को। और देखिए, तमाम तरह की बातें हैं जो कि शिबू सोरेन के साथ अपने आप जुड़ जाती है। खास तौर पर अगर आप झारखंड में भी देखेंगे, जो संथाल परगना, कोल्हान वाला पूरा क्षेत्र है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की अगर बात करें, वहां के लोगों के लिए हक और हकूक की उन्होंने बात की। शिबू सोरेन जो कि अपने पिता की हत्या के बाद वो राजनीति से जुड़े थे, जब उनके पिता की हत्या हो जाती है, सूदखोरी के विरुद्ध वो लगातार आवाज उठाते थे। और ऐसे कई वाक्य हैं जो कि बताते हैं कि शिबू सोरेन का पूरा जो जीवन था वो संघर्षों से भरा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और अभिषेक, शायद यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात होती है आदिवासियों के कल्याण की, जब बात होती है कि आदिवासी समाज के लिए किसने कितना किया, उसमें प्रमुख तौर पर शिबू सोरेन का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, देखिए, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं राजनीति में, और आइडियोलॉजी की लड़ाई अलग होती है। आइडियोलॉजी की लड़ाई हर कोई अपने लेवल पर, अपने पार्टी के हिसाब से और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से राजनीति में किस आइडियोलॉजी के तहत वो अपने लोगों के बीच हैं, उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। शिबू सोरेन कहा जाता था कि वो दबंग नेता हैं, और वो आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते थे। वो इस चीज की लड़ाई लड़ते थे कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो जिसका मेन स्ट्रीम में जगह जिसको नहीं मिलती, बिल्कुल, उनके लिए लगातार कदम शिबू सोरेन ने उठाया।